मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। सबसे पहले द अलजेब्रिक equation in one variable whose degree is 1. Algebraic equation in one variable whose degree is 1. This is called linear equation in one variable. Example क्या है बेटा इसका? 3x प्लस 2 इक्वल 0। वेरिएबल क्या है? एक ही है। और डिग्री क्या है वेरिएबल की? 1। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्या था? एक ही वेरिएबल होता है। और टू वेरिएबल में क्या होगा? वेरिएबल 2 होंगे, लेकिन डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जैसे अब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या था बेटा? एक ही वेरिएबल था। इसमें क्या है? जैसे 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। वेरिएबल कितने हैं? 2 है। और डिग्री क्या है? 1 है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हमारे पास आ गया, बट हमने क्या लेना है इस चैप्टर में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? पहले इसकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशन चाहिए जो कितने वेरिएबल में हो? टू वेरिएबल में। लेट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने मान लिया कि जैसे यहाँ a था, हमने ले लिया a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अब दूसरी लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये क्या है? दूसरी इक्वेशन है हमारे पास टू वेरिएबल में। तो हमारे पास क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर क्या है बेटा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। बट a1 नॉट इक्वल टू 0। a1 0 नहीं होना चाहिए, a2 भी 0 नहीं होना चाहिए, b2 भी 0 नहीं होना चाहिए, और b1 भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 और यहाँ 2, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा ये 0 हो गया, अगर ये a1 0 हो जाता है तो ये क्या होगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो वेरिएबल एक ही रह गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? टू वेरिएबल। अगर b1 0 हो जाता है तो y 0 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए? 2 वेरिएबल चाहिए। लेकिन एक 0 हो गया तो ये एक वेरिएबल रह जाएगा, इसलिए ये क्या है? 0 नहीं होने चाहिए।
बेटा इन इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिक मेथड है। तो इसमें बेटा क्या होगा देखिए, पहले देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूं, जैसे 3x प्लस 2y प्लस c की जगह हम 7 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। सेकंड क्या है 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल 0। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। a1 क्या होगा इससे कंपेयर करिए, तो a1 क्या होगा 3, b1 क्या होगा 2, c1 7, a2 2, b2 5 और c2 9। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें ये फाइंड करना आ गया तो उसके बाद हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करने के कितने मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। सबसे पहले बेटा एक टेबल बनाती हूं मैं। देखिए हमने अभी अभी 2 इक्वेशंस ली थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली थी 2 वेरिएबल्स में। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 आ जाए, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 आ जाए तो क्या होगा, जो लाइंस होंगी ग्राफिकली क्या होंगी, 2 लाइंस होंगी, तो 2 लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी 1 पॉइंट पर। 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। इंटरसेक्ट किस पे करेंगी, 1 पॉइंट पे। तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा बेटा कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई है। तो और अब 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो कितने सॉल्यूशन है इसके, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। आपके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अगर आप ये सारे बेसिक्स कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमें, a1 बाय a2 b1 बाय b2 चेक करना है। अगर वो नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकली क्या होगा, 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी 1 पॉइंट पे और इस तरह से ग्राफ बनेगा उसका। और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ओके बेटा। नेक्स्ट है, अगर a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। सबसे पहले क्या है, हमने ये दो किए, अगर नॉट इक्वल आ जाते हैं तो ये कंडीशन होगी। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो 2 लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड कैसे करेंगी, कि वो एक ही लाइन पे होंगी। अब देखो बेटा, अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, जैसे a1 a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल 0। अब इसमें बेटा
हम एक टेबल बनाएंगे। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 हो, a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 हो, तो टू लाइंस जो होंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो ग्राफिकल जो पोजीशन होगी उसमें टू लाइंस होंगी और वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो टू लाइंस intersect each other at one point। और वो कैसे करेंगे बेटा, इस तरह से a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल हो तो टू लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट। तो और इसके सॉल्यूशन क्या कितने होंगे, यूनिक। यूनिक कह लो या वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होगा इसका या यूनिक सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम। और इसका जो एक्सप्रेशन पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगी बेटा, कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर आप ये सारा बेसिक कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट कंडीशन, इसमें क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 c1 बाय c2। यहां पर c1 और यहां c2, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो टू लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी। टू लाइंस कोइंसाइड करेंगे मींस एक ही लाइन पे होंगे वो पॉइंट, इस तरह से। और इसका वन सॉल्यूशन था, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब यहां कंसिस्टेंट था, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या था, कंसिस्टेंट। यहां पे भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। कई बार बेटा आपसे सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो हमें ये कंडीशन पता होगी तभी हम फाइंड अप कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये क्या है, थर्ड। इसमें क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। इसमें क्या होगा, ये दो तो इक्वल होंगे बट ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा इसके। तो क्या होगा, टू लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। टू लाइंस आर पैरेलल मींस इस तरह से होंगी। अगर ये पैरेलल होंगी तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और ना ही ये कोइंसाइड कर रही है, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। यहां क्या था, कंसिस्टेंट था, यहां भी क्या था, कंसिस्टेंट था, और यहां क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब इसमें बेटा आपके क्वेश्चंस क्या बनेंगे, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होंगी इन टू वेरिएबल। आपको कभी तो ये फाइंड करना होगा कि इसके कितने सॉल्यूशन है, कभी ये फाइंड करना होगा कि कंसिस्टेंट है या
इनकंसिस्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछा जाए कि जो लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड करेंगी। तो अगर हमें ये तीनों कंडीशंस क्लियर हैं तो हम सभी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, इसमें बेटा एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे एक टेबल दी हुई है, उसमें ये सारी कंडीशंस फिल की हुई हैं। पेयर ऑफ लाइंस जैसे पेयर ऑफ लाइंस हैं जैसे x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। अब बेटा इसमें क्या है, पहले a1 बाय a2। a1 क्या है, a1 x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है आगे 1 है, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट b1 बाय b2। b1 क्या है -2 है और b2 क्या है 4 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया -1/2। नेक्स्ट c1 बाय c2 0 बाय -20, तो क्या आ गया 0। अब इसमें बेटा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे देखिए a1 बाय a2 और b1 बाय b2 क्या है नॉट इक्वल, तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2। अब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा इसका अलजेब्रिक, सबसे पहले पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी, पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। और सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा इस कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मींस वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्या होगा, पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी कंसिस्टेंट। तो इसमें हमें कितने सारे आंसर मिल गए एक ही कंडीशन से कि लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होंगे। इसी तरह से हमें कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है और हम क्या करेंगे कंडीशंस देखेंगे, जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि तीनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन फिल करती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। ओके बेटा, नेक्स्ट है अलजेब्रिक मेथड। नाउ बेटा अब हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स कितने होते हैं 3। फर्स्ट है सब ये, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इस बार हमारे सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड मेथड है, बट थर्ड मेथड हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। हम सिर्फ ये 2 मेथड करेंगे और आपको मैं एक एक क्वेश्चन हर मेथड का करवाऊंगी और उसी तरह से सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट मेथड का एग्जांपल जैसे x प्लस वाई इक्वल 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। x माइनस वाई इक्वल 4, ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू चाहे हम x की फाइंड कर ले चाहे y की, x को y की फॉर्म में लिख लो या y को x की फॉर्म में। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल 14, y इधर प्लस क्या है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो x को हमने किसकी फॉर्म में लिख लिया? y की फॉर्म में। अब इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये x की वैल्यू आ गई, इसको 3 भी लिख सकते हो। और अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे हम? इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से तो हमने ये वैल्यू फाइंड अप की है। अब हम इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। पुट x इक्वल 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है बेटा? x माइनस वाई है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई इक्वल 4। 14 माइनस 2y इक्वल 4। तो अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2y, 14 इधर प्लस है उधर जाकर माइनस, माइनस 2y इक्वल माइनस 10। y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ गया। y इक्वल क्या आ गया? 5 आ गया। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x क्या था बेटा? 14 माइनस y। अब अगर हम y की वैल्यू यहाँ 5 रख देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट y इक्वल 5। y की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे? या तो x को y की फॉर्म में लिख लो या y को x की फॉर्म में लिखो और सेकेंड इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दो। तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे आएगी? जो पहले हमने जैसे x की निकाली है तो y की पुट कर देंगे, y की निकाली है तो x की पुट कर देंगे। ओके बेटा, तो इस तरह से हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक एग्जांपल है। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। हमारे पास क्या है? ये दो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको अगर हम इसमें से, ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड है। अगर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 4 इधर क्या है? माइनस, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो इधर माइनस, ये y आ गया 4 माइनस 2y। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे 2, यहाँ पे x है तो x की जगह क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा? 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। तो 4y से 4y कैंसिल हो गया। 8 माइनस 12 इक्वल 0, तो माइनस 4 इक्वल 0। अब इसमें क्या है? हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई, ना ही x की आई ना ही
y की आई। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें क्या है, -4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस टाइप के एग्जांपल आएंगे तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, विच इज false statement, which is false statement। ये स्टेटमेंट क्या है, false statement है। therefore इक्वेशन do not have common solution, तो इस इक्वेशन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ये आपका एग्जांपल नंबर 10 है। तो इस मेथड में क्या होगा, या तो वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, x की भी और y की भी, और दूसरा क्या है, इस टाइप से आ सकता है कि ये इक्वल नहीं है, तो आप क्लास में क्या लिखोगे कि विच इज false स्टेटमेंट, तो दिस इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब इसमें क्या है बेटा, अगर हम स्टेटमेंट लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। उसमें क्या था, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जैसे x की वैल्यू लेते थे y की फॉर्म में, या y की वैल्यू लेते थे x की फॉर्म में और सेकेंड इक्वेशन में उसको पुट कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट करना, खत्म करना, कि एक वेरिएबल को हमने खत्म करना है। तो कैसे करेंगे, जब हमारे पास एक वेरिएबल इक्वल होगा तभी हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ x है, एक x है, और यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ y है और यहाँ पे क्या है 3y। या तो हम इस x को 2x बना लें, या तो इस x को 2x बना लें, या हमारे पास y क्या हो, यहाँ पर 3 हो, तभी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को अगर आपने x को इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर y को इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो किसी को भी आप इक्वल कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो x प्लस वाई इक्वल 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2x प्लस 2y इक्वल 10, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास थर्ड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए बेटा 2x और 2x सेम है। अब ये एलिमिनेट कैसे होगा, मींस कैंसिल कब होगा, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। और माइनस का कब होगा, जब हम एक इक्वेशन को दूसरी वे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चाहे तो आप सेकेंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर लो, और या थर्ड में सेकेंड में से थर्ड भी कर सकते हैं और थर्ड में से सेकेंड भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 2 को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने राइट किया, ये थर्ड है, 2x प्लस 2y इक्वल 10 है बेटा। अब इसके नीचे अगर हम सेकेंड लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल 4, और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं नीचे की इक्वेशन का। तो ये साइन प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6/5। अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सेकेंड में करना है या थर्ड में करना है, फर्स्ट में भी कर सकते हैं। तो पुट y इक्वल 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 6/5 इक्वल 5,
एक्स 5 माइनस 6/5। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 एलसीएम 25 माइनस 6 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 19/5 और y की वैल्यू क्या आई थी 6/5। अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर रोंग है या राइट है तो आप किसी भी इक्वेशन में इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके देखिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो इट मींस आपका क्वेश्चन राइट है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 19/5 और प्लस 6/5। इसको प्लस कीजिए तो क्या आएगा 19 प्लस 6 25/5। तो क्या आ गया बेटा 5 और राइट हैंड साइड भी क्या है हमारे पास 5। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है राइट है। आपने करके नहीं दिखाना, सिर्फ चेक करने के लिए ये मेथड आपने करना है कि आपका क्वेश्चन रोंग है या राइट है। ओके बेटा, तो आपके दोनों मेथड के एक एक क्वेश्चन मैंने करवाए। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 3.6 solve the following pair of equations by reducing them to pair of linear equations, reducing them to a pair of linear equations। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं, उसी तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। टू बाई एक्स प्लस 3/y इक्वल 13। सेकेंड है 5/x माइनस 4/y इक्वल -2। आपने क्या करना है बेटा, अभी अभी मैंने आपको दो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए, उसी तरह से है। आपने क्या करना है, इसको 2 मल्टीप्लाई 1/x राइट कर सकते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1/x पुट 1/x इक्वल p 1/y इक्वल टू q। a और b भी ले सकते हैं, p और q भी। अब देखिए 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे p और ये q इक्वल टू 13। ये वही बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी तरह से ये बन जाएगी 5p माइनस 4q इक्वल -2। सेम इक्वेशन बन गई बेटा जो मैंने अभी अभी आपको करवाए थे मेथड। तो आप उन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे पास क्या आएगी p की वैल्यू आएगी और q की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए x और y की, हमें क्या चाहिए x और y की। अगर हम इसमें वैल्यू निकालते हैं, मान लो p की वैल्यू हमारे पास आती है 2 और q की आती है 3। तो हमने क्या किया था 1/x को क्या लिया था p लिया था, तो 1/x लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ क्या लिया था 1/y। तो इसको बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि 1/x की, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेना है। अब अगर एक तो ये सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक और बताती हूँ मैं आपको, जैसे 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। अब आपने इसमें क्या करना है बेटा, ये एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस इस टाइप से होंगे। अब इसमें क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब इसको 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इसको क्या है, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट 1/x माइनस p, x माइनस 1 इक्वल p और 1/y माइनस 2 इक्वल टू q। तो 5p और यहाँ पे क्या आ जाएगा
क्यू इक्वल 2। इसी तरह से यहाँ क्या आएगा 6p माइनस 3q इक्वल 1। तो ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ। आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को नहीं देखना, आपने इन दो इक्वेशन से p और q की वैल्यू निकालनी है। अगर p की वैल्यू मान लिया कि p की वैल्यू 2 आ गई, p की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन p हमने किसको लिया है 1/x माइनस 1। तो ये 1/x माइनस 1 इक्वल टू 2 हुआ। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 हो जाएगा। और 1 इधर माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। बस आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। लास्ट में जो हमने चेंज किया था p की वैल्यू क्या है 1/x माइनस 1, तो इसको सोल्व करके हमें क्या करनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से बेटा आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।